लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नर्स्ट इक्वेशन के बारे में, किस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना और सेल पोटेंशियल मेजर करना अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन पे। अब इसी के रिलेटेड के हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। देखो ये जो न्यूमेरिकल्स हमने लिए हुए हैं पहले वाले, ये सारे के सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हैं, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इससे जो नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल वो थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें इन्होंने बोला आपको राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। देखो इन्होंने आपको इसमें 4 सेल्स दिए हुए हैं, मतलब इसके 4 पार्ट्स हैं। इन हर एक पार्ट्स में एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी है, मतलब एक गैल्वेनिक सेल है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट पहले लेते हैं फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट वाले में जो सेल रिप्रेजेंट किया है इन्होंने गैल्वेनिक सेल Mg सॉलिड Mg2 पॉजिटिव, इसकी कंसेंट्रेशन दी है 0.001 मोलर, बीच में साल्ट ब्रिज और यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव 0.0001 मोलर कॉपर सॉलिड। देखो ये जो फर्स्ट हाफ है गैल्वेनिक सेल का, इधर क्या होता था ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट साइड पे क्या होती थी ऑक्सीडेशन, है ना, बिल्कुल ऑक्सीडेशन दी हुई। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जा रहा है और कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जो है एक्वस वाला कॉपर 2 पॉजिटिव जो है कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिडक्शन हाफ हो गया। तो ये एक सेल, एक गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन है। अभी इस गैल्वेनिक सेल की आपको सेल रिएक्शन बनानी है, मतलब जो भी आपको गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी है तो आपने उसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। जब सेल रिएक्शन लिखोगे तभी आपको पता लगेगा रिएक्टेंट हैंड साइड पे कौन क्या चीज है, प्रोडक्ट साइड पे क्या चीज है, तभी उसको हम नर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो पहले हम इसकी सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो सेल रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन जो होगी वो क्या है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जा रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जा रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो कॉपर में जा रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये वाले हैं 2 पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर सॉलिड जा रहा है। इसको एक्वस लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव, ये मतलब सॉल्ट की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों को आप प्लस करोगे आप तो ये बन जाएगी सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन की रिएक्शन को प्लस करोगे सेल रिएक्शन बन जाएगी, है ना, ये बन जाएगी आपकी सेल रिएक्शन। तो एक्चुअल में इस सेल में ये वाली रिएक्शन हो रही है। Mg जो है इसको सॉलिड लिख लेते हैं प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, दिस इज एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे भी एरो के, ये दोनों कैंसिल आउट। तो मगर आपको फिर भी ये ध्यान में रखना कि ओवरऑल वन स्टेप में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में आपको चाहिए होती है ना बैलेंस्ड जो सेल रिएक्शन होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस्ड होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यह कॉपर 2 पॉजिटिव और यहां पे आ जाएगा आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये भी एक्वस मतलब ये साल्ट में जा रहा है और कॉपर सॉलिड, ये वाला कॉपर सॉलिड चला जाएगा और मैग्नीशियम जो है साल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व हो रहा है, या तो इधर आप लिख भी सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, आपको ध्यान रखना अपने इसमें। अब देखो हमें एक सेल की रिप्रेजेंटेशन है और सेल की उसकी हमें रिएक्शन पता चल गई। अब हमें नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा इन्होंने पूछा क्या है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन, आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है ना, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ईएमएफ भी निकालनी है मतलब सेल पोटेंशियल निकालना और नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। नर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे तो ईएमएफ भी निकल जाएगी। ठीक है ना, तो ये सेल रिएक्शन हमें चाहिए होती है नर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो इसको ओवरऑल हम सेल रिएक्शन को अब लिखेंगे, यही चीज चाहिए हमें। तो इसको ये आ गया सेल गैल्वेनिक सेल और सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी यहां पे लिख लेते हैं, सेल रिएक्शन इसकी ये आ गई मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ओके, ये आ गई सेल रिएक्शन। अब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही था नॉइस इक्वेशन। अब देखो ये आपने कैसे पहचाना कि इसमें जो स्टैंडर्ड जो ईएमएफ निकलनी है या सेल पोटेंशियल जो निकलना है ये नॉइस इक्वेशन से निकलेगा। कई बार सीधा उन्होंने पूछ लिया आपको कि इस सेल का आपको सेल पोटेंशियल बताओ या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो भी पूछा है, तो आपने कंसंट्रेशन को देख के बता सकते हो। देखो कंसंट्रेशन जो है अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन दी है ना, 1 मोलर नहीं दिए, 0.001 दिए, इसमें 0.0001 दिए। ठीक है ना, तो ये अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन पे कंसंट्रेशन है, तो इसमें नॉइस इक्वेशन से ही आपकी इस सेल की सेल पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन होती तो हमें जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होते थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल उन्हीं से निकाल सकते थे हम इसको। ठीक है, तो आप देखते हैं नॉइस इक्वेशन इसके लिए क्या आएगी, सीधा आप नॉइस इक्वेशन लिख लो। नॉइस इक्वेशन इस सेल के लिए मतलब ई ऑफ दिस सेल किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303, या इसको सीधा आप ये भी लिख सकते हो ना 2.303 RT अपॉन NF, N को छोड़ के बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भर ली जाए। R की 8.314 वैल्यू भर लिया है, टेम्परेचर 298 केल्विन, देखो 298 केल्विन ही लिया है इन्होंने। ठीक है, तो 298 केल्विन टेम्परेचर और फैराडेज की वैल्यू 96500 कूलम भर ली जाए, तो क्या आती थी हमारे पास कांस्टेंट, क्या आता था 0.059 है ना, अपॉन N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं पर बैलेंस डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो अपॉन 2 कर लेंगे इसको सिंपल से है ना, तो लॉग ऑफ, आप देखो आपने 2.303 वैल्यू बन लिया है तो नेचुरल लॉग की जगह पे लॉग विद बेस 10 आ जाएगा। अब लॉग आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की हम 1 के बराबर लेते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉलिड वाली कंसंट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन आपको लेनी होती है। तो प्रोडक्ट साइड पे ये है, रिएक्टेंट साइड पे कॉपर है। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो ये चीज हमने नॉइस इक्वेशन में पढ़ी थी, तभी तो हमने सीधा लिख लिया इस वैल्यू को। ठीक है, E0 ऑफ सेल 0.059.2 लॉग इसकी कंसंट्रेशन इसकी, एक्चुअल में यहाँ पे कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन होनी थी और यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड की कंसंट्रेशन, और दोनों की सॉलिड मेटल की कंसंट्रेशन जो है उसको हम यूनिटी कंसीडर करते हैं, तो वो इसको इफेक्ट नहीं करेगी। एक्चुअली इलेक्ट्रो पोटेंशियल उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का उसको 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, सॉलिड का भी या गैसी स्टेट भी आएगी तब भी हम उसको 1 ले लेंगे, सिर्फ ये लिक्विड में जो कंसंट्रेशन है साल्ट की वो हम लेते हैं। ठीक है, जो दी होती है इन्होंने। तो ये आ गई नॉइस इक्वेशन फॉर दिस सेल। अब इसको सॉल्व करके ईएमएफ निकल जाएगी, इसमें वैल्यू भर के हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल निकल जाएगा, ई ऑफ सेल सेल पोटेंशियल फॉर दिस कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल की। तो अब हमें इसमें वैल्यू भरने के लिए हम तो पहले स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल, अगर ये सेल स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन में होता तब इसकी सेल पोटेंशियल कितना होता है, ये ईएमएफ कितनी होती है वो निकालनी है। ठीक है, और साथ में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव का जो वैल्यू भर के जो लॉग है इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास सेल पोटेंशियल आ जाएगा फॉर दिस कंडीशन, दिस सॉल्ट कंडीशन। ठीक है, कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन में कितना होगा, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाल लेते हैं फॉर दिस सेल गैल्वेनिक सेल। देखो स्टैंडर्ड के लिए आपको ये सारी कंडीशन स्टैंडर्डाइज्ड होनी है, तो मतलब लेफ्ट साइड पे आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जाएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव, सेम यही रहेगा मगर सिर्फ कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्डाइज्ड होगी। तो सेल पोटेंशियल हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना सीखा था है ना। E0 ऑफ सेल किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब ये राइट वाली साइड माइनस लेफ्ट वाली साइड, यहाँ कैथोड इसको एनोड, ऑक्सीडेशन कहां पे होती थी, एनोड वाली साइड पे, रिडक्शन होती थी कैथोड वाली साइड पे। ऐसे भी लिखते हैं, या तो राइट माइनस लेफ्ट लिखते थे, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, इधर कैथोड लिख लेते हैं, कैथोड, या तो इसकी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर वाले की, और इधर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम, क्योंकि रिडक्शन में लिखना है ना, उधर हमें ऑक्सीडेशन नहीं लिखनी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में लिखते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं रिडक्शन में लिखते हैं, तो है इधर ऑक्सीडेशन हो रही तो हम इसको रिडक्शन में कैसे लिखेंगे, Mg 2 पॉजिटिव से Mg। ठीक है, आप सीधा कैथोड और एनोड लिख लो इधर, वो भी हो जाएगा E0 ऑफ एनोड। अब देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगी, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस
एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। अब कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसके बराबर होता है ये तो हमें पता है 0.34 वोल्ट। कैथोड वाले का आ गया माइनस एनोड वाले का। अब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव टू मैग्नीशियम का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना है, वो है वैल्यू, देखो इसको या तो पेपर में अगर आपको कोई पूछेगा तो ये इनके स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो दिए होंगे, नहीं तो आप अभी के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वहां से इसकी वैल्यू देख सकते हो सीधी। तो इसकी वैल्यू आपके पास -2.37 वोल्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू ये पे है। ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से मैग्नीशियम जाने पे रिडक्शन जो है उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना आएगा -2.37 वोल्ट। तो या तो इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी या तो सीधा आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल गिवन होती है, ठीक है, मगर इसमें ये कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के उनकी वैल्यूज देख के जो है आपकी बुक्स में जो दी है एनसीईआरटी की बुक पे, ठीक है, तो वहां से देख के ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हो। अब ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0.34 प्लस 2.37, है ना, तो ये आपके पास आ गया 7 और 4 11 1 3 कैरी 1 कैरी 3 3 6 6 7 2.71 वोल्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ गया हमारे पास। इसको आप सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो बुक पे, अपने नोटबुक पे, या तो इधर वैल्यू कर दो इसको फिर से इधर, ठीक है, सेपरेट कर लो, नहीं तो अलग से इसको इधर ही कैलकुलेट करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो इसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये कितनी है हमारे पास 2.71 वोल्ट माइनस 0.0295। अब लॉ के लिए आपको सॉल्व करना है इसकी वैल्यू। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001, ये आ जाएगी आपकी 0.001 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन है आपकी कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 0.0001, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन, देखो 1 इंटू 10 अपॉन 1, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये सीधा बन जाएगा आपका 10 इन सभी की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर। देखो मेन चीज आपको इस नर्स इक्वेशन को सॉल्व करते हुए लॉगरिथम को सॉल्व करना है। तो लॉग के लिए मेनली आपको जो वैल्यूज रहेंगी वो सिंपल होती है, और जो लॉग की वैल्यू आगे आएगी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होती है तो उसका लॉग वैल्यू आपको दी होती है आगे, नहीं तो आपको वो लॉग पेपर दे देंगे, जो लॉग टेबल होता है उसको दे देंगे, वहां से आप वैल्यूज की चेक कर सकते हो। देखो मेनली जो लॉग को सॉल्व करते हुए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक चीज देख लो इसमें, लॉग को सॉल्व करते हुए ये 2-3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर log m इंटू एन है, मीन्स log और दो कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम अलग कर सकते हैं log m प्लस log n। और अगर log m अपॉन n है आपके पास, मतलब दो वैल्यूज हैं जो डिवाइड में हो रही है, जैसे इधर भी डिवाइड हो रही थी ना ये दिस अपॉन दिस, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते थे log m माइनस log n, ठीक है। हमने सॉल्व करके मगर एक ही टर्म आ गई थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, मगर अगर ऐसे कोई रैशनल फॉर्म में आए p अपॉन q या m अपॉन n की फॉर्म में है तो उसको log m माइनस log n लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू log m की पावर n हो, किसी टर्म की पावर कुछ हो, तो उसको हम लिख सकते हैं n log m। मेन चीज आपको इसके बेसिस पे आपके log सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ में आपको वैल्यू याद रखनी है log 1 से लेके log 10 तक। मेनली 1 और 10 आपको याद हो जाएंगे, इनके बीच की जो वैल्यू है log 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक, ठीक है। मेनली इनके बीच की वैल्यू अगर आपको है याद तो ये इजीली निकल जाएगा, नहीं तो कई बार ये दिए भी होते हैं वैल्यू, मगर आप याद कर लो इनको 2 से लेके 9 तक के। देखो log 1 10 100 1000 इनकी वैल्यू याद रखने के लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि 1 के आगे जितने जीरो लगे होंगे उतनी उसकी वैल्यू होगी। मींस log 1 इसके आगे कोई जीरो नहीं लगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। log 10 इसके आगे एक जीरो लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। वैसे log 100 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। log 1000 होगा
उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो 1 के आगे जितने जीरो लगेंगे उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। सिंपल, इसको इस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी log 2 से लेके log 9 तक की वैल्यू जो है उनको याद रख लो, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आगे हमारे पास log 10 की वैल्यू हमारे पास आ गई। log 10 सिंपली निकल सकता है, log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो log 10 1 के लिए भरेंगे तो ये आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0295 इंटू 1। अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.6805 वोल्ट के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास सेल पोटेंशियल या ईएमएफ फॉर दिस सेल एट दिस कंसंट्रेशन। ये होगी नॉइज डिटेक्शन की एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन अदर देन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेल है हमारे पास ये, देखो इस सेल में क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ ये वाला है, फर्स्ट वाला ऑक्सीडेशन है ना, और ये वाला हाफ जो होगा ये रिडक्शन हाफ है। ऑक्सीडेशन हाफ में Fe आयरन जो है, आयरन 2 पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और रिडक्शन हाफ किसके हो रहा है, हाइड्रोजन जो है H2 गैस में हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस में हो रहा है। और प्रेशर 1 बार है, कंसंट्रेशन 1 मोलर दी है, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है 0.001 मोलर, 1 मोलर, ओके। देखो हाँ, ये आ गई हमारे पास एक सेल की, गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इस गैल्वेनिक सेल की पहले हम सेल रिएक्शन लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन दो दे दी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसकी सेल रिएक्शन देना बहुत जरूरी है, क्यों है देखते रहो। देखो ऑक्सीडेशन क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ये प्लेटिनियम दिया होता है, प्लेटिनियम किस लिए दिया होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है ये उसके ऊपर कोटेड होती है, ठीक है। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड इसकी फॉइल के ऊपर कोटेड होती है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, फेरस में +2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो रही है, मतलब जो एसिड लिया होता है हमने H पॉजिटिव जिससे आयन निकल रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो H पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, दिस इज द रिडक्शन। अब देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक स्टेप में निकल रहे हैं, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन और H2 तो बैलेंस ही है, ठीक है। तो ये आगे इसलिए सेल रिएक्शन को लिखना जरूरी है, इसको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर हमारे पास नॉइज डिटेक्शन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल रिएक्शन क्या होगी, देखो सेल रिएक्शन हम इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या रहेगी, आयरन और +2H पॉजिटिव, ठीक है, गिव्स अस Fe2 पॉजिटिव +H2, दिस इज द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखना जरूरी है, तभी फिर नॉइज डिटेक्शन की रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके हमने सेल रिएक्शन लिख ली। अब नॉइज डिटेक्शन इसके लिए लिखेंगे, नॉइज डिटेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ई ऑफ सेल मतलब सेल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059/2। यहां अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, क्योंकि बैलेंस कर लिया हमने इलेक्ट्रॉन के लिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड केमिकल सेल रिएक्शन में कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 लगा लिया, इनटू लॉग ऑफ, अब कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस। देखो हाइड्रोजन ये गैस है, इसकी कंसंट्रेशन भी हम 1 लेते हैं, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, इसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेगी। तो सीधा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में साइड में क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन एक्व स्टेट में है जो, मतलब ये वाला, अपॉन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट साइड पे है। अब देखो यहां पे इसका कोफिशिएंट 2 है, इसकी पावर 2 लगेगी, कंसंट्रेशन टर्म का रेज टू पावर विद देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब देखो तब इसकी सेल रिएक्शन लिखना जरूरी थी, अगर हम नॉर्मली इधर से देखते H पॉजिटिव लिख देते सीधा, मगर जब इसको बैलेंस किया तो ये 2H पॉजिटिव आए, तभी कोफिशिएंट, तभी सेल के लिए सेल रिएक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आगे नॉइज डिटेक्शन फॉर दिस।
अब हमें क्या चाहिए, इसको अगर सेल पोटेंशियल निकालना है तो हमें ये वाला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए और इनको लॉ के लिए सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पहले निकाल लेते हैं। E0 ऑफ सेल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, E ऑफ कैथोड मींस राइट साइड है ना, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड। ओके, अब राइट साइड पे कौन है, राइट साइड पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम लेते थे 0 माइनस है ना, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना लेते थे हम, 0 लेते थे ना, और इसका आयरन से Fe2 पॉजिटिव से Fe जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना इलेक्ट्रो पोटेंशियल, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 0.44 वोल्ट। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 0.44 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारे पास आ गया इस सेल के लिए, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता तो इसकी ईएमएफ कितनी आती है, 0.44। तो सेल पोटेंशियल आ गया 0.44, ठीक है, माइनस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.0295 0.0295। ओके, अब ला कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस। तो अब देखो इसको, देखो 0.44 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव, इसकी कितनी थी 0.001 अपॉन हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, और 1 की पावर 2 ले लोगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो ये तो इजी है हमारे लिए। तो इसको अगले पोर्शन में सॉल्व करते हैं। 0.44 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ, देखो ये कितना बन जाएगा 1/1000, इसको लिख सकते हैं 1/1000, ये आएगा ना 0 डेसिमल 1/1000। अब देखो ये आ गया log m अपॉन n, मैंने आपको बताया था log m अपॉन n किसके बराबर होता है, log m माइनस log n, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1000, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब log 1 की वैल्यू पता है हमें, log 1000 की वैल्यू पता है, 1 के आगे कोई 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके आगे 1 के आगे 3 0 है, इसकी वैल्यू 3 है। सिंपल है, log की वैल्यू पता है ना हमें, 1 10 100 इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और 2 से लेके 8 9 तक की वैल्यू अपने याद रखनी है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके log के निकल जाएंगे इधर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.0295 और ये 0.44। आप देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना इसके साथ। अब log 1 आ गया 0 माइनस ये कितना आ गया 3, 0 माइनस 3, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा ये सीधा। तो 0.44 माइनस 0.0295 इंटू माइनस 3। ओके, ये आपके पास बन जाएगा ओवरऑल, इसको सॉल्व करेंगे -3 से इसको ये प्लस का हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5285 वोल्ट। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये निकल गया सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, ईएमएफ ऑफ दिस सेल फॉर दिस कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला सेल लेते हैं अब। देखो नेक्स्ट सेल है हमारे पास, ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके पीछे जो है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, और यहां से लेके यहां तक रिडक्शन हाफ। देखो गैसी स्टेट में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, उनके लिए हम प्लेटिनियम ही यूज करते हैं, प्लेटिनियम को बहुत बार यूज किया जाता है, ये रिप्रेजेंट, ये एज ए हेल्प करता है इलेक्ट्रोड को स्टेब्लिश करने में, ठीक है। तो इससे अपने कंफ्यूज नहीं होना है, मेन चीज यही है, ठीक है। तो ये रिडक्शन आ गया, ये ऑक्सीडेशन आ गया। अब इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो सेल रिएक्शन इसकी सिंपली हम यहीं से लिखेंगे, आप इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन वाले अलग करोगे, मगर हम इधर सिंपली से कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है Sn से Sn2 पॉजिटिव, हम इसको टिन लिख लेंगे, Sn मतलब टिन, ठीक है। तो ये आ जाएगा सॉलिड, प्लस उधर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन किसकी H पॉजिटिव की हो रही है, H पॉजिटिव लिख दिया, है ना। तो ये बन क्या रहा है हमारे पास, टिन 2 पॉजिटिव और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो इधर से आप इसको चेक कर सकते हो, देखो टिन से टिन 2 पॉजिटिव जा रहा है, Sn से 2 पॉजिटिव जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, H पॉजिटिव है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तभी तो बैलेंस हो गई, है ना, हो गया बैलेंस। सेल रिएक्शन डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है।
नहीं तो हाफ रिएक्शन करके इसको जरूर लिखो। तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व नॉन इक्वेशन के लिए। तो नॉन इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, एन की वैल्यू 2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं ना बैलेंस डायरेक्शन में, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, क्या आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ SN2 पॉजिटिव, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की रेज टू पावर 2। ओके, अब इसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, दिस इज रिडक्शन माइनस ई ऑफ कैथोड। तो सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे पहले, ई जीरो ऑफ सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए तो 0 है, कैथोड में 0 है ना, रिडक्शन कैथोड साइड पे, कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो यहाँ पे 0 माइनस एनोड, एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये है आपके पास माइनस 0.14 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 0.14 वोल्ट। देखो ईएमएफ पॉजिटिव में आ रही है ना, सेल पोटेंशियल में सेल वर्क करेगा ये आपका, ठीक है। तो 0.14 आ गया। सिंपली इसको आराम से आप अलग से भी निकाल सकते हो, नहीं तो इसी में डाल सकते हो, बीच में निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू इसमें। तो ये आपके पास आ गया 0.14 माइनस ये आ जाएगा 0.0295, है ना, 2 से इसको 0.0295। ओके, अब लॉग टिन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05 है ना, और इसकी कितनी है 50 ले लो, इसकी है 0.020 और रेज टू पावर 2 आएगा। और देखो इसके लिए लॉग के लिए सॉल्व करो, इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है। देखो इसको आप 0.020 को हम लिख सकते हैं 2/100 लिख सकते हैं इसको। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4/10⁻², ये 10⁻²है, 2 की पावर 4 आ जाएगा, 10⁻4 ये आ जाएगा 4/10⁻4, और ये वाला आ जाएगा 5/100, है ना। सिंपली इसी को इधर से सॉल्व करते हैं, इधर लिख लेता हूं पहले इसको मैं, 5/100 इसका आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, 10⁻4 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। देखो 2 0 है, 2 0 जाएंगे, इसके 2 0 बचेंगे, तो ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 5 × 10⁻2/4 आ जाएगा। देखो तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 0.14 माइनस 0.0295 इंटू लॉग ऑफ 5/4 इंटू 10⁻²। 10⁻² क्या आ गया, 100। लॉग 100 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लॉग 5 की भी और लॉग 4 की भी, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बोला था 2 से लेके 9 तक की लॉग की वैल्यू याद कर लो, तो आपके ये क्वेश्चन निकल जाते हैं इजीली। ये वैल्यू यूजली दी होती है उन्होंने साथ में आपको, लॉग की अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू या सिंपल भी दी होती है, लॉग 2 3 4 5 की वैल्यू भी दी होती है, और कई बार नहीं दी हो तो आपको ये याद होनी चाहिए, इसको याद कर लो अब, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं पहले, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले। देखो ये किस फॉर्म में है, लॉग, इसको पहले पूरी टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। log 5 × 10⁻²/4, ये m/n की फॉर्म में बना, ये हो गया log m क्या आ गया 5 × 10⁻² माइनस log 4, ये आ गया ना, log m/n, log m माइनस log n आ गया। और ये वाला देखो m log n, m × n, ये किसके बराबर बन जाएगा, log 5 प्लस log 10⁻², क्या आ जाएगा, मतलब 100, log 100 है ये, माइनस log 4, भूल गया ये सारा, ठीक है ना। अब log 5 की वैल्यू पता है आपको, log 100 की वैल्यू कर लो इधर सीधा, या ये 2 log 10 भी हो सकता था, है ना, 10⁻² है तो 2 log 10, और 10 log 10 कितना होता है 1, तो 2 बच जाएगा, तो log 100 भी तो 2 ही होता है ना। तो सभी की वैल्यू भर लो, log 5 की वैल्यू भी, log 5 की वैल्यू, log 100 की वैल्यू और log 4 की वैल्यू माइनस करनी है इसमें। log 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.698
log 100 की आ गई 2 माइनस log 4 की आ गई 0.602। ठीक है, ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लो, देखो ये आ जाएगा 2.698 माइनस 0.602। तो 698 में से 602 निकालने हैं आपको, तो ये आपके पास बन जाएगा 2.096। ठीक है, अभी हमने ये लॉग के लिए सॉल्व कर लिया, तो सिंपली हम इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं ना 2.096 को। तो ये अलग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ना डालने से अच्छा कि अलग से सॉल्व कर लो ना शीट के ऊपर लाइन मार के। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0.14 माइनस 0.0295। देखो जब आपको ये चीजें सॉल्व करने आती होंगी ना, तो फिर हर चीज को लैबोरेटरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा सॉल्व करके सीधी वैल्यू भी डाल सकते हो। ये इसलिए एलैबोरेट की गई ताकि आपको इजीली याद हो जाए ये कैसे करते हैं इनको। तो ये आ जाए 0.0295 इंटू 2.096, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो ये आपके इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा ई ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा, देखो इसको सीधा सॉल्व करोगे आपके पास, तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी 0.08 वोल्ट। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा इस सेल का दिस कंसंट्रेशन पे 0.08। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेल देखते हैं हम। देखो फोर्थ सेल है हमारे पास ये वाला, देखो साल्ट ब्रिज से इस तरफ ऑक्सीडेशन हाफ और उस तरफ रिडक्शन हाफ है ना, सेल का गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, अब देखो प्लेटिनम तो सिंपली असिस्ट करता है, बाकी ये चीज है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Br नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन लेके Br2 फॉर्म में जा रहा है, तो ये आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, Br नेगेटिव Br2 फॉर्म में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना। तो हम लिखेंगे Br नेगेटिव, ऑक्सीडेशन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना, सॉरी Br नेगेटिव है ना, ब्रोमीन नेगेटिव जो है, ब्रोमाइड जो है वो किस में जा रहा है, Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब इसको बैलेंस करोगे यार, यहाँ पे Br2 है तो ये 2 टाइम कर लो, इसको भी 2 टाइम कर लो। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जा रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है ना, ये हो रहा है, ये रिडक्शन है। तो 2 टाइम इसको भी कर लो, बैलेंस होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज बराबर हो गया। अब देखो इसको सेल रिएक्शन को लिखो, ये आपके पास बन जाएगी 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Br2 प्लस H2। ओके, अब देखो Br नेगेटिव से Br2, H पॉजिटिव से H2, ये आ गई ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो लिखनी है इसकी नर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेल रिएक्शन, नर्स्ट इक्वेशन इसकी हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो ए ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 अपान एन भी 2 आ रहा दोबारा से क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो रहा है, 2 इंटू लॉग ऑफ, देखो अब सेल रिएक्शन यहाँ पे ये ब्रोमीन ल्यूकर्ड हाइड्रोजन, तो इनकी कंसंट्रेशन नहीं इफेक्ट करेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, सिर्फ 2H पॉजिटिव और Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनको इंपैक्ट करेगी, तो इनकी कंसंट्रेशन आएगी, ये तो 1-1 आ जाएंगे है ना, Br2 और H2 जो होंगे ये 1-1 आ जाएंगे, अपान आ जाएगा H पॉजिटिव और ब्रोमीन, तो इनकी दोनों की क्या बन जाएगी, Br ब्रोमीन नेगेटिव जो है इसकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, ये बन जाएगा, इनके कोफिशिएंट 2-2 है इनके, तो ये इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन इसकी बन जाएगी। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल किसके बराबर हो जाएगा, देखो इधर ही निकाल लेते हैं इसको, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का माइनस एनोड का, तो हाइड्रोजन का तो हो जाता है 0 माइनस ब्रोमीन का कितना हो जाएगा, ब्रोमीन वाली इलेक्ट्रोड का कितना होता है प्लस 1.09। अब देखो 0 माइनस ये जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ रहा है ना, ये इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो कितना आ गया -1.09। तो ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। -1.09 इसका सेल पोटेंशियल आ रहा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो ये रिएक्शन तो पहले फिजिबल नहीं है, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप ऐसे, तो ई ऑफ सेल भी नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते होगे। इसकी जगह पे क्या भर सकते हैं हम अब -1.09 है ना सेल पोटेंशियल के लिए, यहीं से निकाल के देख लिया इसको भर लो। ये कितना आ गया -1.09, ये आ जाएगा ना, माइनस ये वाला 0.0295 और log ऑफ 1 अपान ब्रोमीन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, देखो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन दी है, ये आ जाएगी, इसको सीधा लिखते हैं 1 अपान 100 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका 2 भी करना है, और दूसरे का कितनी हो जाएगी 3 अपान 100 लिख लेते हैं, है ना, इसका भी 2 करना है, तो ये आपके पास आ जाएगी -1.09 -0.0295। अब इस लॉग के लिए सॉल्व करो पहले, ये आ जाएगा बस लॉग, देखो इनको सॉल्व करेंगे जब हम, ये देखो 100 है ना, 100 के पावर 2 है, तो ये 10⁴ बन जाएगा नीचे, है ना, यहाँ पे 10⁴, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10⁴, इसको घुमाएंगे तो 10⁴ आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 1 इंटू 9 9 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, log m अपान n किसके बराबर होता है, log m माइनस log n, इसको इधर ही रखो, log 10⁸ माइनस log 9, तो log 10⁸ इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, और log 9 की वैल्यू कितनी होती है, यह आ जाएगी आपकी 0.954, ठीक है, तो 8 माइनस 0.954, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, ये आ जाएगी 0.0295 माइनस 1.09, ये भी माइनस का, देखो ओवरऑल आ रहा है ना माइनस का, इसको ये प्लस का आने वाला है, इसको करके माइनस माइनस, तो सारी सेल पोटेंशियल जो है नेगेटिव आने वाला है, सेल पोटेंशियल इसका, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है, सेल पोटेंशियल नेगेटिव आने वाला, मतलब ये सेल फिजिबल नहीं है, रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है। चलो